हेलो डिवाइन सोल्स। आज हम बात करेंगे थर्ड आई के बारे में। थर्ड आई जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है और यह हमारा मानव शरीर में छठवां चक्र होता है जिसे कि आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग इसे थर्ड आई के नाम से पहचानते हैं। यह माथे के बिल्कुल बीच में वृक्ति के मध्य स्थित होता है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स सेंस भी कहते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पिनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह हमारे मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी, पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना केंद्रीय या मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा वहाँ मिलती है तो आगे ऊर्जा उड़ती है, तब हमें समाधि या सर्वचेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र का रंग इंडिगो ब्लू होता है और इसकी आकृति 2 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के समान होती है और इसका स्थान दोनों आँखों के मध्य वृक्तियों के मध्य में स्थित होता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हमें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम और इसका तत्व है मन का तत्व या चिन्ह। एक शिवलिंगम या सृजनात्मक चेतना का प्रतीक है। इसमें कोई पशु चिन्ह नहीं होता है। ये केवल देवी गुणों से युक्त होता है और शुद्ध मानव रूप होता है। आज्ञा चक्र के प्रतीक चिन्ह में 2 पंखुड़ियों वाले एक कमल इस बात के द्योतक हैं कि चेतना के स्तर पर केवल 2 आत्मा और परमात्मा स्व और ईश्वर ही हैं। इस चक्र के गुण जो होते हैं वो होते हैं एकता, शून्य, चित्त, आनंद, सत। ज्ञान नेत्र भी इसके भीतर खुलता है और यह हमारी आत्मा की वास्तविकता को देखता है। इसलिए तीसरे नेत्र का प्रयोग भगवान शिव का द्योतक है। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु की पीठ का स्थान है। यह बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है जो सभी कार्यों में अनुभव किया जा सकता है। आज्ञा चक्र का संबंध जिन 3 नाड़ियों से होता है उसमें ईड़ा नाड़ी को गंगा, पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहा जाता है। और जहाँ इन 3 नाड़ियों का संगम होता है या मिलन होता है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। अपने मन को इस त्रिवेणी में जो स्नान कराता है अर्थात इस चक्र पर ध्यान साधना करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब यह आपका चक्र जागृत होने लगता है तो आप में नए नए आविष्कार करने की क्षमता पैदा होने लगती है। लोगों की माइंड को रीडिंग करने की इच्छा आप में जागृत होती है। आपको जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होने लगता है। आपको अपना आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र अवश्य जागृत करना चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत होने से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग को पढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कोई उसको धोखा देना चाहे तो भी धोखा नहीं दे सकता। व्यक्ति में खुद की शरीर की कोई भी बीमारी की स्थिति को ठीक करने की क्षमता आ जाती है और भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान जब उसे होने लगता है तो स्वप्न के माध्यम से या अन्य तरीकों से उसे सभी चीज़ों की जानकारी होने लगती है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वह टेलीपैथी भी कर सकता है और टेलीपैथी के जरिए वह अपनी भावनाएं, अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है और अपने विचारों पर वह बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। दिमाग की किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालने में, सॉल्यूशन करने में, नए नए आविष्कारों को जन्म देने में, नए नए बिजनेस का सृजन करने में, ऐसे सब कार्यों में
बहुत ही यह आज्ञा चक्र फायदेमंद होता है। जब आज्ञा चक्र जागृत रहता है तो इंसान निडर हो जाता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और हमेशा खुश और आनंदित रहने लगता है। मानव शरीर में जब इस चक्र में ऊर्जा का स्तर कम होगा तब मनुष्य को नाक, कान, आँख, सिर दर्द ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है। ज़्यादातर आँखों की तकलीफ उसे ज़्यादा होती है। व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता खत्म सी हो जाती है। व्यक्ति समय का पाबंद नहीं होता। प्रत्येक काम निकल जाने के बाद ही वह कार्य को करता है और हमेशा कंफ्यूज रहता है। भावनात्मक स्तर पर वह कमज़ोर होता है। रात्रि में उसे डरावने सपने आते हैं। ठीक से वह सो नहीं पाता है। अक्सर तनावग्रस्त रहता है। घबराहट उसे महसूस होती है, डर लगता है। अगर आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो मेडिटेशन तो इसका पावरफुल तरीका है ही, साथ ही अपने गुरु का ध्यान अपने थर्ड आई पर करने से आज्ञा चक्र खुलने लगता है। किसी को भी हमें अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए, किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए और अपने मंत्र और ध्यान शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अपनी साधना का उपयोग हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम के जरिए भी आप अपने थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कपालभाति कर सकते हैं, आप शशाकासन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, नाद संचालन कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, भूमिपाद मस्तकासन कर सकते हैं। इस तरह के योगासन और प्राणायाम जो होते हैं वह आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी आज्ञा चक्र पर क्रिया या ऊर्जा स्तर बढ़ने लगी है? आपको किसी भी चीज़ का पूर्वाभास होने लगेगा। आँखों के मध्य भारीपन या तनाव महसूस होगा। मगर ये शुरुआती लक्षण है, ये ज़रूरी नहीं है कि सर दर्द कर रहा है तो आप उसे समझ लें कि आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है, एक अलग ही आभास होने लगता है। और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेते हैं, जब जीवन में एकदम शांति का अनुभव हो, एकाग्रचित्त आप रहने लगे, भीड़ में भी सबके बीच रहने के बाद भी आप अपने आप में रहें, अपने आप के होश को संभाले रखें, किसी की भी विचार प्रतिक्रिया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, जिसे कहते हैं होश की साधना। तो जब आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाते हैं, कोई फालतू विचार आपके मन में नहीं आते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, भविष्य की घटनाओं को आप देखने लगते हैं या कहते हैं तो वह सच हो जाती है। ऐसी सारी प्रतिक्रियाएं जब होती है, इसका अर्थ है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगा है। पर इसे किसी गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा करने पर ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि कभी कभी यह चक्र एक्टिवेशन होने से जब हम सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देखते हैं तो हम डर जाते हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या गलत साधना हमारे लिए कष्टदायी होती है। तो कभी भी आज्ञा चक्र मेडिटेशन करते समय अपने गुरु के सानिध्य में करें, उनसे गाइडेंस लेके करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सूक्ष्म जगत की चीज़ें कई बार हमारे लिए सही नहीं होती है, हमारे विचारों पर कंट्रोल नहीं होता है और आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद किसी से भी कुछ भी कहते समय अपने विचारों पे, अपने वाणी पे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, भविष्य की जो भी बातें आप कहते हैं अगर वह सच होने लगती हैं तो बहुत ही सोच समझ के आपको बोलना चाहिए, नहीं तो भविष्य में उसके अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए इसके बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए गुरु का ध्यान अपने थर्ड आई पर लगाकर ध्यान साधना करें, गुरु की आज्ञा से करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सुख समृद्धि प्रदान करें। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।